साथियों नमस्कार। एक ज़माना था जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन में केवल पास होने मात्र से ही बच्चे अपने आस पड़ोस में मिठाई बांट दिया करते थे। यदि किसी बच्चे के फर्स्ट क्लास मार्क्स आ गए तो उसके घर सत्यनारायण कथा का वाचन हो जाता था, और यदि कोई बच्चा ऑनर्स यानी मोर देन 75% मार्क्स लेकर आ गया तो उसके घर बधाइयों का तांता लग जाता था। और एक ज़माना आज है जबकि 90 प्लस मार्क्स आने पर भी किसी को कोई कौतूहल या हैरानी नहीं होती। प्रतिवर्ष ऐसे अनेक बच्चे हैं जिनके 100% मार्क्स आते हैं। इससे भी बड़ी हैरानी यह होती है कि ऐसे भी अनेक बच्चे हैं जो भाषाओं में पूरे नंबर लेकर पास होते हैं। यदि आज संस्कृत व्याकरण के आचार्य पाणिनि, हिंदी के रामचंद्र शुक्ल और इंग्लिश लिटरेचर के पितामह शेक्सपियर स्वयं आ जाएं और उनसे कहा जाए कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो संभव है कि इन महापुरुषों से भी कहीं ना कहीं कोई कॉमा और फुल स्टॉप की मिस्टेक हो जाए। किंतु कमाल की बात यह है कि आज के बच्चे ऐसी भी कोई चूक नहीं करते। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसे मेधावी छात्र हमारे देश में पैदा होना शुरू हो गए हैं या उन्हें बेवजह मार्क्स देकर बरगलाया जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 80 और 90 के दशक तक कभी भी मेरिट 90 क्रॉस नहीं की। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं आदिगुरु शंकराचार्य जी की तरह आजकल सारे बच्चे पैदा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी को उनकी 8 वर्ष की अवस्था में उनके गुरुदेव गोविंद पाद जी ने कहा था कि आप मुझसे भी कहीं अधिक योग्य हैं। कुमारिल भट्ट जी ने भी इसी प्रकार की टिप्पणी उनको लेकर की थी। इसी प्रकार की जनश्रुति गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस को लेकर है, जबकि उनके शिक्षकों ने उनकी प्रशंसा की थी। आज यदि इस प्रकार के बच्चे सचमुच हमारे देश में पैदा होना शुरू हो गए हैं जो अत्यंत मेधावी हैं, अत्यंत ब्रिलियंट हैं, तो यह हमारे देश का, हम सबका सौभाग्य है। और यदि ऐसा नहीं है तो यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस गंभीर विषय को लेकर प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करना ही चाहिए और उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं, यदि हमारे देश में इस प्रकार के मेधावी छात्र विगत कुछ दशकों में पैदा होना शुरू हो गए हैं तो यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, गौरव की बात है। किंतु ऐसा नहीं है तो यह चिंता की बात है। मैं इसी प्रश्न के साथ सबको यहाँ छोड़ता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।